जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों जीके के प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट थर्ड है और चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। मतलब कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है और इसरो से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले इसरो का आप लोग को फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है मेरे भाई, इंडियन स्पेस, ठीक है, नोट करते चलिएगा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, नाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसरो का फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसरो का जो सबसे पहले आप लोग से पूछा जाएगा, इसरो का तो मुख्यालय हो गया दोस्तों बेंगलुरु, लेकिन इसरो का जो दोस्तों स्थापना है वो कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था, इसरो का स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे या पूछने की संभावना है वो है कि अभी जो है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है, ठीक है, अध्यक्ष आप लोग से पूछ ले जाएंगे तो है एस सोमनाथ है। कौन है, एस सोमनाथ जो है मेरे भाई, सोमनाथ जो वर्तमान में अभी क्या है, इसरो के अध्यक्ष है। इसको जरूर याद रखिएगा, करेंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स को जाना जाता है। ये ब्रायोफाइट्स को है ना प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइट्स जो है, ठीक है, ब्रायोफाइट जो है एक गैर संवहनी पौधा है। ये क्या है, एक तरह का मतलब कि पौधा है जो कि बीज रहित होता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि भारत में पहली बार तेल जो है कहां पाया गया था, किस स्टेट में पाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में। असम में किस जगह पे पाया गया था, असम ना देख के उस जगह का नाम भी दे दिया जाता है मेरे भाई, तो वो जगह हो जाएगा डिगबोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिगबोई जगह में क्या पाया गया था मेरे भाई, सबसे पहले तेल पाया गया था भारत के अंदर में। और आपको इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन ये बन जाएंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर सबसे पहले यहां पर कहां पर पाया गया था, असम में पाया गया था, डिगबोई में, ठीक है, तेल। और उसके बाद यहां पर डिगबोई में सबसे पहले जो तेल था वो कब निकाला गया था, तो ये निकाला गया था दोस्तों 1889 में क्या गया था, सबसे पहले यहां से क्या निकाला गया था, तेल निकाला गया था, ठीक है। उसके बाद जो निकाला गया था ना, ये जो मतलब कि एक ब्रिटिश के द्वारा निकाला गया। सबसे पहले ये तेल का जो ये मतलब खोज किए थे वो एक ब्रिटिश थे, ठीक है, उनका नाम था बिल कोक्स, नाम था, क्या था, बिल कोक्स, ठीक है, कोक्स था उनका नाम। तो वही क्या किए थे, इसका खोज किए थे कब, 1825 में ये खोज कर दिए थे, ठीक है, ये 1825 में खोज कर दिए थे, लेकिन तेल निकाला गया था सबसे पहले 1889 में तेल निकाला गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का हल्का, ठीक है, लड़ाकू विमान है, कौन सा भाई है इसमें हल्का लड़ाकू विमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, तेजस जो है मेरे भाई वो भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। अब देखो ये तेजस, तेजस का नाम जो था हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे मेरे भाई वो इनका नाम रखे थे, हल्का लड़ाकू विमान का क्या नाम वो रखे थे, तेजस रखे थे, ठीक है, वाजपेयी हो जाएगा, वाजपेयी, ठीक है। तो ये रखे थे क्या मेरे भाई, इनका नाम रखे थे, आप लोग याद रख सकते हो। ये जो आप लोग तेजस जो है ना, तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि अपने वर्ग का, तेजस जो है अपने वर्ग का सबसे छोटा और सबसे हल्का बहुउद्देशीय प्राध्वनिक लड़ाकू विमान है, आप लोग याद रखना इतना चीज। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। भारतीय सेनानी जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उप संचार अभ्यास का आयोजन किया था, वो उसका नाम जो था वो क्या था, ठीक है, आप लोग से पूछ दिया गया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्काईलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्काईलाइट उसका नाम था, ठीक है। अब देखो कि स्काईलाइट इसका नाम था, ये क्या था मेरे भाई, स्काईलाइट नाम का एक था मतलब कि अखिल भारतीय संचार अभ्यास था, ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय सेनानी के द्वारा, जितने भी मतलब कि इंडियन आर्मी उनके द्वारा ये अभ्यास चलाया गया था। 25 से लेकर 29 जुलाई के बीच में चलाया गया था मेरे भाई, ठीक है, कब 2022 में ये चलाया गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये जो था मेरे भाई मतलब कि जो भी मतलब कि चीनी सेना है उन सबके गतिरोध को मतलब कि 2 साल से देख रहे थे, उसके लिए अभ्यास चलाया गया था। आगे देख सकते हो, आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2030 हो गया, सॉरी यहाँ पर मिस टाइप हो गया, इसको 2023 आप लोग कर लीजिएगा, का पुरुष एकल खिताब जीता। 2023 का कौन जीता मेरे भाई? तो आप लोग का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोवाक जोकोविच जो थे 2023 के, वो क्या जीते थे मेरे भाई? वो जीते थे मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वाला, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन दो तरह से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष होता है, एक महिला भी होता है, एक क्या होता है मेरे भाई? महिला भी होता है। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है मेरे भाई कि 2023, ठीक है, 2023 तो ये पुरुष का हो गया। अगर आप लोग से पुरुष के जगह पर अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि महिला, ठीक है, महिला जो है निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 महिला का एकल खिताब जीता, अगर महिला की बात करता है तो वहां पर जो हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, यहां पर आप लोग नोट कीजिएगा, वो हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आरियाना, ठीक है, आरियाना सवलेंका हो जाएगा, ठीक है, सवलेंका, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको पुरुष वाला भी याद रखना है। पुरुष में अगर बोले तो आपको नोवाक जोकोविच, अगर पूछा जाए कि महिला, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो महिला थी 2023 का वो कौन विजेता रही है, तो आरियाना सवलेंका थी। दोनों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ये मतलब किस खेल से संबंधित है? आप लोग के मन में सवाल चल रहा होगा ना कि किस खेल से संबंधित है। तो ये एक तरह का मेरे भाई क्या है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं हम कि ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रैंड स्लैम स्तरीय टूर्नामेंट है, ठीक है, स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट है, क्या है? टेनिस। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से संबंधित एक है, ठीक है, टूर्नामेंट है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखिए। ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस हो जाएगा। 2023 पुरुष का विजेता कौन हो जाएगा? तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। और महिला वाला आप लोग याद रखना जो कि मैंने बुलाया आरियाना सवलेंका थी, ठीक है। अगला सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? कब कराया था मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1961 में कराया था। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर पुर्तगालियों से मुक्त कराया 1961 में, क्यों? क्योंकि ये पुर्तगालियों के अंदर भी था, क्योंकि देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बता दोस्तों 1947 में तो हमारा देश हो गया था आज़ाद, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिश से मतलब कि स्वतंत्रता नहीं मिली थी हम लोग को, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे अभी भी क्या था, उनका राज चल रहा था, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का राज चलता था, कहाँ मेरे भाई? गोवा पे, ठीक है। लेकिन इन्हें क्या किया गया 14 वर्ष बाद 1947 से 14 वर्ष बाद आप देख लेना, 1947 से 14 वर्ष बाद 1961 आता है। 1961 में हमारे देश के जो भी सशस्त्र कर्मी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया, और अंदर कंट्रोल करने के बाद क्या किया, गोवा को अपने अंदर शामिल कर लिया 1961 में। यानी कि पुर्तगालियों को वहां से मार भगाया, और ये क्या हो गया, मतलब कि इंडिया के अंदर शामिल हो गया, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर कह रहा है कि शक्ति का इकाई क्या है, यानी कि आप लोग के साथ शक्ति का पूछ रहा है कि मात्रक क्या है या इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्ति यानी कि पावर का जो हो जाता है वो हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई मतलब कि किलोवाट घंटा है, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है मतलब कि एक ऊर्जा की इकाई जो है 1 घंटे में, मतलब कि 1 घंटे के लिए होता है ना, 1 किलोवाट बिजली, उसको हम लोग 1 किलोवाट घंटा के लिए बोलते हैं, ठीक है। कैलोरी जो है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, और जो भी पेय पदार्थ होता है, ठीक है, पेय पदार्थ होता है, उन सब का ऊर्जा की जो ऊर्जा होता है ना, उसका धारण क्षमता के लिए जो मापते हैं, उस किस में मापते हैं हम? वो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं भोजन का जो भी मतलब कि ऊर्जा क्षमता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला यहां पर देखोगे तो अगला क्वेश्चन रॉ का फुल फॉर्म पूछा गया, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिसर्च एनालिसिस विंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिसर्च एनालिसिस विंग हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, रिसर्च एनालिसिस विंग हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर रिसर्च एंड यहाँ पर ऐड कर लेना, एक चीज एंड यहाँ पर ऐड कर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा, ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉ का फुल फॉर्म बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद ये सब जो भी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है इसका फुल फॉर्म रियल में। उसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुआ था, रॉ का जो स्थापना हुआ था मेरे भाई, इसकी स्थापना हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में इसको किया गया था स्थापना मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि रॉ का स्थापना जो है कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। रॉ जो है हमारा, ये रॉ जो है ये क्या है, रॉ एक हम लोग का मतलब कि खुफिया विभाग है। इंडिया के अंदर में जो भी होता है ना, चोरी छिपे से काम होता है, यानी कि कुछ भी पता लगाना होता है कि यार उस देश के न्यूज लाना। जैसे पाकिस्तान में मतलब कि कोई व्यक्ति गया, ठीक है, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति गया और वहां पे क्या है, रॉ बन के रहा, मतलब कि एकदम छिप के रहा, वहां पर पता ही नहीं चलेगा कि वो एक मतलब कि खुफिया विभाग से है, मतलब कि वो पूरा जानकारी क्या कर सकता है, दूसरे को, दूसरे देश से हमारे देश को देगा कि आज हाँ आतंकवादी लोग इंडिया के अंदर घुसना, वो पहले ही जानकारी दे देंगे और आतंकवादी जैसे इंडिया के अंदर घुसेंगे मेरे भाई उसको टपका देंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है रो करता है, रो एकदम मतलब कि एकदम चोरी छिपी का जितना भी डाटा होता है ना डिफेंस के अंदर का, वो सारा चीज लाके मतलब कि हमारी गवर्नमेंट को देती है, तो वो होता है रो, ठीक है। रो एक खुफिया विभाग है, आप लोग याद रख सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का रॉ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम जो है वो क्या था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता, जो था शुरू में महाभारत का नाम था, आप लोग याद रख सकते हो, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। बात करते हैं कि महाभारत के जो रचयिता है, महाभारत को कौन लिखे हैं, रचयिता जो थे महाभारत के वो कौन थे, तो वो था मेरे भाई वेद व्यास जी थे। कौन थे, वेद व्यास जी थे मेरे भाई, वो महाभारत के रचयिता थे, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक और, ये राजतरंगिणी जो आप लोग को दिख रहा है ना मेरे भाई, ये थे कलहन के लेखक, ठीक है। कलहन को किसने लिखा था मेरे भाई, कलहन को, तो ये राजतरंगिणी लिखे थे, आप लोग याद रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। तो राजतरंगिणी को कौन लिखा था मेरे भाई, कलहन ने लिखा था, आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टोटल 10 क्वेश्चन थे विथ आंसर, आप लोग देखना। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता दीजिएगा, और आप लोग को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, एसजी स्टडी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं हो तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्यूज आप लोग को जीके के देखने को मिलेंगे, एक बार ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लास अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।